कारकुजुर कुंवरमुंडा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से कहा था। तो आज के सभा में जितना माँ बाप भाई बहन बड़े छोटे जितना संत उपस्थित हैं सबके मसीह में नमस्कार। तो चलिए यीशु के शरण में आज के शरण में जब आज के पाठ के शुरू करे के पहले छोटा सा प्रार्थना करब। हे परम पवित्र सर्ववासी जिंदल प्रेमी पिता प्रभु के धन्यवाद देवीला जेकर की प्रभु हम अनुग्रह कृपा के योग्य तो नहीं रही मगर प्रभु तो असीम अनुग्रह कृपा हम पापी हमार पापी मन लगिन बना है कि प्रभु तो दिन प्रतिदिन हमार संगे साथे चालीसिला और ये सुजोग और मौका दिले कि प्रभु आज इस पवित्र दिन में इतने तोर बेटा बेटियां जो तोर डर भय मानिला पूरे इकट्ठा होए और तोर स्तुति में धन्य प्रशंसा करे लगे जो सुजोग और मौका दिले से कर लगिन बाबू बाबा तो के लाखों धन्यवाद देला। हे प्रभु एखन जे कोनो कार्यक्रम कराब सब स्कूल पाठ पढ़ाब ओकर में तोर अगुए आशीष चाहिए प्रभु। तो हम हमरे के सबके समाज बुद्धि और ज्ञान दे कि प्रभु तोर असली बात के तोर गुण बात के तोर योजना के तोर इच्छा के प्रभु हमरे समझे सकाब और करुण से चले कर बोले बन सकाब और तोर अवे तक अपने के शुद्ध और साफ रखे वाला बन सका। जितना भाई बहन आज सुनवाएं उपस्थित हैं सबके प्रभु तो पवित्र आत्मा से भर दे कि प्रभु तोर साथे हमेशा चले और बोले भला बन सका। इस छोटे से प्रार्थना के तोर बेटा यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगिला सुन और ग्रहण कर आमीन। तो आज के 8वां पाठ में साबात स्कूल पाठ में मैं सबके छोटे बड़े माँ बाप जितना भी उपस्थित है सबके हार्दिक दिल से स्वागत करूँगा। तो बीते साबात हमरे देख रही 7वां पाठ में यीशु हमरे के आशा देवेना जे हमरे के सुरक्षित रखे ना। तो हमरे देख रही कि विशेष बात यीशु मसीह की एक लंगर के साथ तुलना करल जा रहे। लंगर वो चीज के जब गहरी समुद्र में जहाज या नौका में जब जात रहा है आंधी तूफान आवेला लहर आवेला तो डोंगा जे बहुत जोर से हिलेला तो डूबे कर अवस्था में आए जाला और जहाज तो नाविक मान जहाज के बचाए के लिए आदमी मन के बचाए के लिए एक लंगर डालत रहा जे रक्षक के काम करत रहे ओके समुद्र में गिर देत रहा तो जहाज के चारों तरफ से अटका देवात रहे और स्थिर रहत रहे और सब मन बैठ जात रहे ओके लंगर का। तो आज यीशु मसीह ओहे लेकिन हमार लगिन एक लंगर है और हमरे के दुनिया के हर तरह के दुख तकलीफ मुसीबत से बचे और पाप से भी बचे के लगिन शैतान के हर कार्यक्रम से भी बचे के लगिन स्थिर है और हमरे के सुरक्षा देवे ना कि हमरे हिंदे हिंदे नहीं हो परब और नाश नहीं हो से कर लगिन हमरे आज कही सकिला कि यीशु हमार आशा ही का भरोसा ही का जो हमेशा हमारे जीवन के स्थिर और उकर इच्छा जोग्य जीवन बनाए सकेला। ये हमरे बीते सबक देख रहे कितना सुंदर पाठ रहे। तो चलो जब आज के 8वां पाठ में सबक स्कूल पाठ के तो यहाँ आज के शीर्षक है के यीशु हमार लगिन परमेश्वर तक एक नया डहार बना है। तो आज हमार लगिन यीशु कैसे नया डहार बना है हमरे देखा। आज के याद वचन इब्रानियों के किताब 8:6 में ये लिखन कहेला लेकिन वो जजक मन से बढ़ के सेवा यीशु के मिलक कहे कि वो और हूँ अच्छा करार के बिचवाई होला जे और अच्छा करार के संगे बंधल जा है।
तो यहाँ देख ले कि यीशु पुराना जमाना और नया जमाना जजाकमन से कैसे अलग रहे, कैसे नया होलाए, इकर बारे में हमरे विस्तृत से देखा। पूर्ण वाच यीशु एक सिद्ध जीवन जिले, कारण यीशु हमार बदले क्रूस में मरलाए और हमार पाप लागिन कीमती कीमत अदा करलाए। अपन मृत्यु और सिद्ध जीवन से यीशु हमार लागिन परमेश्वर पासे लागिन एक नया डहार बना था। यह जो डहार यीशु मसीह बना था उके ही हमरे नई वाचा कहिला। बाइबल सत्य की व्याख्या करेल की ये बात हमें सिखाएल की यीशु परमेश्वर के अर्पण आज्ञाकारी का जीवन प्रदान करलाए, जे नया वाचा हमसे मांग करेला। ठीक है, हमरे मैंने इब्रानी के किताब 10:5 से 10 में पाविला। वही लेखन भजन संहिता में भी कहल जाए और वहाँ भजन संहिता 40 के 7 और 8 कहेला, तब मैं कहलो देख मैं आए गेलो, कहे कि पुस्तक में मोर विषय में ऐसा लिखल है, हे मोर परमेश्वर मैं तोर इच्छा पूरा करे से प्रसन्न हूँ और तोर व्यवस्था मोर अंतःकरण में बैठ है। तो यहाँ हमरे देखिल परमेश्वर अपन आदिमन कर लगिन योजना बना है और परमेश्वर चाहेल कि उकर आदिमन महसूस करो कि उकर आज्ञा पालन का करना एक आनंद जीवन है के अपनी व्यवस्था के वो हमारे हृदय में लिखे चाहे ना। ठीक है, हमारे व्यवस्था विवरण 6 के 4 से 6 में देखिला। तो चलो देखा आगे रविवार के पाठ में का कहला उकर शीर्षक है के एक नया वाचा के जरूरत। तो नया वाचा के जरूरत के का आवश्यकता होला, हमरे देखिल के पुराना वाचा के साथ का समस्या रहे जे हमरे के सिद्ध नहीं बनाए सकत रहे। ठीक है, इब्रानी 7 के 11 में देखिला कहे कि पुरानिया में पशु वाली पुराना वाचा के हिस्सा रहे और हमें अपराध और पाप से शुद्ध करे नहीं सकत रहे। ये पशु बलि हमार लगे परमेश्वर के पास से भी लेगे के नहीं परात रहे। इके इब्रानी के किताब 10 के 1 से 4, इब्रानी 9 के 13-14 और इब्रानी 10 के 19 से 23 में हमरे विस्तार ढंग से देख सकिला। इकर लगे हमरे एक नया वाचा के जरूरत रहे ताकि पशु बलि और अन्न बलि मेल बलि से हमार उधर होना संभव नहीं रहे। सेकर लगे एक अच्छा और बेहतर तरीका के मने वाचा या प्रतिज्ञा हमरे के परमेश्वर ने दिलक। तो पुराना वाचा इतना खराब नहीं रहे और उकर में नया संगत नहीं रहे हमरे कह नहीं सकेला। कहे के पुराना वाचा ही लेवियों और पशु बलि का महत्वपूर्ण रहे और वह इसराइली मन के झूठ देवताओं से भी का करत रहे बचात रहे कि झूठ देवता के कैसे आराधना या स्तुति नहीं करब। पशु बलि इसराइली मन के अपन आदिमन लगिन यीशु के मध्य भविष्य के कार्य के दिखात रहे। पशु बलि जो करत रहे वो एक सूचक रहे, एक छाया रहे यीशु मसीह के और वो यीशु मसीह बैठे ही इंगित करत रहे या देखात रहे। वो जो रहे वो जो पुरानिया में जो इसराइली मन पशु बलि करात रहे वो व्यवस्था रहे वो अवेक वाला अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब रहे।
और उकर असली रूप नहीं रहे। सेकर से प्रति वर्ष जो बलिदान उमन चढ़ात रहे वो अचूक जानल जात रहे और आने वाला कदम के सिद्ध नहीं कर सकत रहे। पशु बलि यीशु और उसके भविष्य के कार्य के देखात रहे। बलिदान और बलिदान अपने आदिमन लगिन आशा और विश्वास रखे में मदद करत रहे। यीशु परमेश्वर में मना हेके इके हमरे जोना रचित समाचार 1:29 में जोना बपतिस्मा दाता के कहे सुनीला जब यीशु मसीह बपतिस्मा लगिन जर्दन नदी में आवत रहे तो जोना कहलक देखा परमेश्वर के मेमना जे जगत के पाप के ले जबाए। और वह व्यवस्था हमरे के मसीह तक पहुंचे में हमरे के सिखाएला कि हमरे विश्वास से धर्मी ठहराब। इके हमरे इब्रानी 7:8 में देखा कहे कि विश्वास कार्य वाला मन लगे व्यवस्था के यीशु मसीह में आंता होएला। इके हमरे रोमी 10:4 में देखेला और रोमी 10:4 के आदिमन बहुत उल्टा पुल्टा करके आदिमन के सिखाना कहे कि यीशु मसीह पूर्ण नियम के अंत कर देलक अपन बलि दे के। इके आदिमन कहन कि परमेश्वर पूर्ण व्यवस्था के का कर देलक रद्द कर देलक और मसीह व्यवस्था के पूरा समाप्त कर देलक। मगर ये गलत शिक्षा आज भी आदिमन के सिखाल जात है। परमेश्वर साथ संबंध और ये व्यवस्था जो है के समाप्त नहीं हुए मगर हमार संबंध के परमेश्वर संगे अच्छा बने सहायता करेला। आगे भी हमरे देखिला रोमी 3:20-28 में और 7:12-14 में कि 10 आज्ञा दिखाल कि हमरे के कहा लेखन जीवन जिए के चाहिए और दूसरे आदमी मन से कैसे व्यवहार करे के चाहिए या उमन के कैसे प्रेम करे चाहिए। लेकिन जब भी 10 आज्ञा शुद्ध और पवित्र है के हमरे के उधर देख नहीं सकेला। व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारी और अच्छा व्यवहार से हमरे बचाए नहीं सकेला तो हमरे कैसे बच सकब। इके आगे देखा चालू सोमवार के पाठ में जब बिल्कुल नया और फिर से नया बने, बिल्कुल नया और फिर से नया होलक। इके इब्रानी 8:10-12 और व्यवधान 6:4-6 में हमरे देखिला नया वाचा हृदय में लिखबो और हृदय जो है के माने के और पवित्र आत्मा जे आत्मा के दान है के। आगे हमरे देखिला कि एक नई वाचा प्रतिज्ञा जिर्मिया से आवेला और जिर्मिया यहाँ बतायल कि मैं तोहार संगे एक नई वाचा बंधमू और वो नई वाचा है कि मोर जे व्यवस्था है वो के तोहार हृदय में लिखबू। इके हमरे व्यवस्था 30:11-14 में देखिला तो वहाँ कहेला कि जे मैं नई वाचा बंधमू वह तोहार ठिनले दूर नखे तो आदमी कहला तो अगर दूर नखे तो हमरे का वो व्यवस्था आकाश से आवी तो हमरे आकाश में कहाँ खोजे जे और आकाश से हमार लगिन वो नई वाचा के हरलन और भी कहे ना कि समुद्र के पार है तो समुद्र के पार में क्या हमार लगिन जाए और लानी। मगर परमेश्वर के वचन कहला तोहरे के समुद्र जाए के नहीं कि आकाश से होके लाने
नखे ई तो तोहार पासे है, तोहार मुंह और मन में है, यह के मैं तोहार हृदय में लिखबू। और यह परमेश्वर के नई वाचा ही के जे लोगों आदमी मन संगे वाचा फिर से नया बनाएला। नया वाचा के तहत हमारे बाइबल के समय बहुत से इस्राएली रहे जे मन पुराने समझौता का पालन कर लें, वह लेकिन व्यवस्था के भी प्रेम करत रहे और उमन पालन भी करत रहे, लेकिन वो तो आज्ञाकारी या अनजान से भी करत रहे। मगर आज हमारे देखिए यीशु मसीह हमारे के जब नया आए तो नया वाचा के तहत पुराना वाचा परमेश्वर और अपन आदमी में लगे फिर से स्थापित कर लाए। एक हमारे यिर्मयाह 31 के 22 में देखिला। परमेश्वर उन सभी चीज के निकलना जे मूसा उमन के वाचा के तौर पर दे रहे, मगर परमेश्वर अपने बेटा यीशु मसीह के भेजलें जे की व्यवस्था का पालन कर लें और ये प्रमाण भी कर लें कि परमेश्वर नई करार में प्रतिज्ञा के भी पूरा करेना। इब्रानी 7 के 22 में हमारे देखिला। दूसरा तीमुथियुस 2 के 13 में हमारे देखिला परमेश्वर कितना भरोसा कर सकेला। तो परमेश्वर जब यीशु मसीह के हमारे लगे भेजलें जे मन आज्ञा पालन करे ना और स्थापन अभी हमारे हृदय में भी जब अपन बचान के बैठा लें तो यीशु के आदि मन ठिन भेजे जे मन आज्ञा पालन करे ना और परमेश्वर में हमरे से कर लगे आज्ञा पालन करके उकर ऊपर भरोसा कर सकीला। मंगलवार के पाठ में जब मैंने शीर्षक के कुछ अच्छा तो यहाँ हमरे इब्रानी 8 1 से 6 के अगर हमने देखा यीशु परमेश्वर पासे जाए ना तो यीशु के परमेश्वर के पासे का लगिन जाए खोलक कहे कि हमरे देख ली इब्रानी 7 के 22 में उत्तम व्यवस्था के प्रतिष्ठता यीशु खोलें से कर लगिन वो का कर ले परमेश्वर के पासे जाए ना परमेश्वर के पासे गेले और हमरे देखिल कि यीशु मसीह जब परमेश्वर के पासे गेले और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में क्या कर ले मध्यस्थ के भूमिका निभा लें। अगर यीशु मसीह मध्यस्थ के भूमिका निभात है तो यीशु मसीह हुआ जाए के क्या करत है ओके 2-4 पॉइंट में देखा समस्या के समाधान करता ठहर लें, शांति के दूत हो लें, अदालत में हमार गवाही दे लें और जे कोनो व्यक्ति एक समझौता कर लगिन जिम्मेदार होने का वादा भी कर लें, एक सब कर लगिन वो जिम्मेदार उठा लें से कर लगिन यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य और परमेश्वर के बीच में होई के मध्यस्थ लगिन ऊपर जाए ना एक समाधान कर्ता के हिसाब में एक शांति के दूत के हिसाब में और व्यापार अनुबंधन के गवाही के हिसाब से यीशु वह है का जे नया करार के लगिन जिम्मेदार है के प्रतिज्ञा कर रहा है कि इब्रानी 7 के 22 में देखिला इसे सुनिश्चित करें कि नया समझौता के वादा को पूरा करल जाओ। यीशु के मृत्यु नया समझौता के संभव बनाला और नया संभव बनाला। अगर हमारे इब्रानी 9:15 से 22 में देखे तो इसराइली मानक तोड़ा करार लगिन यीशु जिम्मेदार होला। इसराइली मान पर बार बार हमरे देखिला कि जब उमन मिस्र से कनान देश जात रहे तो
परमेश्वर के विरुद्ध कैसे परमेश्वर के अद्भुत काम करते दिखाए बावजूद भी वो मन परमेश्वर के आज्ञा के कैसे तोड़ लाए और परमेश्वर के विरुद्ध लगले। लेकिन वो मन के लगिन यीशु बचाए के लगिन क्या करला ओकर जिम्मेदार उठाए ना। अगर इब्रानी 6 के 19 से 20 में देखा तो परमेश्वर के प्रतिज्ञा सच छोड़क और हमरे देखिला कि इसराइली मन के आम आदमी मन के उद्धार नहीं हो सकत रहे से लगे यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी में आए के हमार लगिन हमार उद्धार लगिन मध्यस्थ के काम करे लगिन अपने के क्रूस में चढ़ाए के मर गए। तो हमरे कर लगिन जो काम करना है सकर लगिन यीशु मसीह ही मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक अच्छी मध्यस्थता हो सके ना। कहे कि हमरे देखिला कि पृथ्वी जगत में का करात रहा जजाक मन खून लेके आदि मन के पवित्र करत रहे। लेकिन एखन वो खून के पशु बलि या मेल बलि के जरूरत न है। यीशु अपन खून के लेके महापवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। और हमरे यहाँ देखिला इब्रानी 1:3 और जोना 1:14 और शकर लगिन यीशु ही परमेश्वर लगिन और हमार लगिन का है क्या महिमा है क्या। चलो बुधवार के पाठ में आगे के जाप। बुधवार के पाठ के शीर्षक कहला नया समझौता में बेहतर करार। नया समझौता में बेहतर करार इके इब्रानी 10:5-10 में देखिला। इब्रानी 8:6 नया समझौता में अच्छा प्रतिज्ञा है इके देखल। तो नया प्रतिज्ञा में का अच्छा प्रतिज्ञा है हमरे थोड़ा सा देखा। एक होला नया समझौता में अच्छा पुरस्कार है। नया समझौते में अच्छा पुरस्कार है। दूसरा स्वर्ग में अनंत जीवन के उपहार दिले। यीशु मसीह स्वर्ग जाए के हमन लगिन भी जीवन के उपहार देवत हैं। तीसरा परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक आदान प्रदान होलक। कहे कि जे खाई रहे हमरे उधार नहीं पाए सकत रही से के परमेश्वर मेल मिलाप करे लगिन एक योजना भी हो गए। चौथा आज्ञाकारिता लगिन केतेक आशीष दिले। तो आज्ञाकारी जे मन होबाए जे यीशु मसीह में विश्वास कर लेके चल बाए वो मन के आशीष देवे लगिन परमेश्वर हमेशा तैयार है। पांचवा समझौता में अगुवाई कर लाए। तो हमरे के उद्धार के आशा तो नहीं रहे। पुराना पशु बलि अन्न बलि मेल बलि से हमारा उद्धार नहीं हो सके। 10 आज्ञा के मानक से भी हमारा उद्धार नहीं रहे। लेकिन इस मसीह हमरे के बच्चे के लगिन अगुवाई कर लाए जे आयु कर पीछे चलवाए वो मन निश्चित रूप से उद्धार पाए सके ना। छठा मिस्र से निकलाए के कनान देश ले गए। तो हमरे देखिल यीशु मसीह कितना दयालु और कितना कृपालु है के कि इसराइली मन के जब कर विरुद्ध में बकबक कर लाए 40 साल तक ईश्वर के आज्ञा के निमल लाए तब ही परमेश्वर इतना दयालु रहे कि मन के कनान देश में लेके पहुंचाए दिलक। तो चलो देखा पुराना वाचा और नया वाचा में का कोनो फर्क है। अगर हमरे निर्गमन 24:1-8 में देखिला तो परमेश्वर मूसा के आदेश दे रहे हैं। जब उमन सीनै पर्वत के नजदीक पहुंच रहा है तो परमेश्वर मूसा के कही रहे तो हारून उकर बेटा नदाब और अबीहू तथा 70 पुरनिया मन के लेके सीनै पहाड़ के नीचे तो आबे और सब इसराइली मन के भी लेते आबे और इसराइली दूसरे माने सब इसराइली मन के सीनै पहाड़ के नीचे जमा करे। और इसराइली मन एक स्वर में कहे लगला कि तो जा और तो परमेश्वर तो माध्यम से जे कोनो कहे
उस सब के हमरे मनाब इके हमरे निर्गमन 24 के 23 में देखिला। और दूसरा दिन से कर लगे मूसा तैयार होएला और सीने पहाड़ के नीचे एक वेदी बनाएला और आदि मन के जे पुण्य मन रहे उनके कहला बलि के लगी मने भेड़ या बैल लानक और कहे ओके वहाँ बलि चढ़ाल जाओ और वो भी कर लें और के बलि के खून के मूसा वेदी में छिड़कलक और बाकी जे रहे सके आदि मन के रूप रे छिड़कलाएं और कहे ना कि पहले दिन वो इसराइली मन के करार के माने प्रतिज्ञा के वो लिख रहे सेकर से जे कोनो वो किताब में रहे ओके इसराइली मन के लिख के सुनेला तभी फिर इसराइली मन जोर देर के कहना के हमरे निर्गमन 24 के 7 ने देखा हमरे निश्चय परमेश्वर जे कोनो कहते ओके मनाब और कर अनुसार चलब। तो ये जो यहाँ जो वाचा के मैंने प्रतिज्ञा के हिसाब में वो जो खून रहे वो कहा के दिखात रहे हमरे देखिला परमेश्वर संगे एक नया वाचा परमेश्वर संगे इसराइली मान लगे एक प्रतिज्ञा रहे ये जो खून। तो यहाँ हमरे देखिए नया वाचा में खून और ये पृथ्वी जगत में हमरे देखिला इजरायली मन के जजक यहूदी वंश के मैंने लूत मैंने यहूदा कुल के आदमी मान यहूदा कुल नहीं लेवी कुल के जजक मन वेदी में का करात रहे बलि चढ़ात रहे। लेकिन हमरे देख ली कि ई बलि के लहू से हमार उद्धार नहीं हो सकेला से कर लगिन नई वाचा के जरूरत है। तो नई वाचा में का चीज है उके चलो हमरे देखा इब्रानी के 10 के 5 से 10 में तो एक नई वाचा पूर्ण आज्ञाकारिता के मांग करेला। आज्ञाकारिता के मांग माने जब हमारे यीशु मसीह के आज्ञा के मना उकार चल तभी जे यीशु मसीह हमरे के का कर सकेला रक्षा कर सकेला। दूसरा परमेश्वर अपन बेटा के दुनिया में अवेक और शुद्ध जीवन बिताए दिलाए। तो यीशु मसीह एक हमारे लगे नमूना बन लगे परमेश्वर के दुनिया में अल्लाह और हमारे लगे वो शुद्ध जीवन जी के देखा ला। तीसरा इस में विश्वास से ये जीवन के पाए सकब। इसमें में अगर हम विश्वास करब तो हमारे ये जो ईश्वर के जो योजना है नया जीवन देख के योजना है ओके हमरे पाए सकेला। चौथा इस आज्ञाकारी होला सेकर से नया प्रतिज्ञा में हमार भरोसा हमरे भरोसा कर सकेला। यीशु परमेश्वर लगे आज्ञाकारी होला जब कि क्रूस के दुख पापी मन सहता है लेकिन हमार जगह में यीशु मसीह सोला। तो यीशु मसीह कितना आज्ञाकारी होला और हमार लगे मोरला तो हमरे यीशु के ऊपर पूरा क्या कर सकेला भरोसा और विश्वास कर सकेला। पांचवा यीशु हमार लगे ईश्वर के प्रतिज्ञा के सुनिश्चित करेला। अगर हमरे ईश्वर के आज्ञा के मना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चला उकर योजना के अनुसार चला तो हमरे भी यीशु मसीह के द्वारा हमार उद्धार के जो योजना है से के सुनिश्चित माने हो सकेला कि हमरे के उद्धार जरूर हो। छठा जे मन यीशु के हेकाए प्रतिज्ञा के आनंद उठावे तो हमरे देखेला यीशु मसीह हमारे लगे स्वर्ग में जगह बन जाए और जे मन यीशु के विश्वास करवा यीशु के अपन उद्धार करता ये सब में ग्रहण करवा वो आनंद जीवन के आनंद भेटवाए प्रतिज्ञा के अनुसार। सातवां परमेश्वर पवित्र आत्मा देवे ना कि हमरे उकर व्यवस्था के पालन कर सकब। तो यीशु मसीह ये भी प्रतिज्ञा करला मैं जात हूँ तो वहां लगे उकर पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह चेला मन के दुनिया के आदमी मन के भरोसा देगी जाहिर कि मैं जाता हूँ तो वहां लगे एक
सहायक भेजू जे तोहरे के सब बात मन के बताई। तो वो पवित्र आत्मा देख लगे यीशु मसीह हमरे के तैयार आहे और देवात हैं भी। आठवां, यीशु सब वादा के पूरा कर रहा है। जी कोनो वादा हमारा आदमी मन लगे करे के रहे उस सब के यीशु मसीह पूरा कर लें और अपन अनमोल जीवन के एक माने क्रूस में चढ़ा के अपन खून के लेके महापवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। सेकर से हमार लगिन उकर प्रतिज्ञा निश्चित है के। तो यीशु मसीह इस सब कोनो कर लें से हमारे ऊपर पर विश्वास कर सकेला और निश्चित हुई सकेला कि उकर प्रतिज्ञा के अनुसार हमार भी उद्धार है और अनंत जीवन है। इके हमरे दूसरा कुरिन्थी 1:20 से 22 में देखिला। चले आगे जब गुरुवार के पाठ में शीर्षक के नया समझौता हमार हृदय समस्या के समाधान करेला। तो नया समझौता हमार हृदय के समस्या के काल के समाधान करेला। हमरे अगर जिर्मिया 31:33 में और एहेजकेल 36 के 26 से 27 के तुलना करब तो प्रतिज्ञा का लिखे है हमरे देख सकब। चलो देखा पहले पुराना समझौता का रहे। निर्गम 31:18 में देखिल कि परमेश्वर बाप पहला समझौता के अपन अंगुली से पखान के दुई पट्टी में जेके हमरे 10 आज्ञा कहिला लिख के मूसा के सीने पर्वत में दिले और मूसा उके वाचा के संदूक में रखला। जे तो हमरे यहाँ देखिला कि परमेश्वर समझा के तहत जे 10 आज्ञा दिले वो पखना के दुई पट्टी में हमरे देखिला सीने पर्वत में मूसा के दिले और मूसा के बहुत जतन के साथ जे संदूक बनाए लेकिन परमेश्वर दे रहे उस संदूक में रखला जे ठीक परमेश्वर के उपस्थित होत रहे। दूसरा में खब ई पखान के तोड़ाए जा सकेला लेकिन ई पखना में जो परमेश्वर अपन अंगुल में लिख के देला ई पखना के हमरा टूटा सकेला तोड़ सकेला और भी क्या कर सकेला। दूसरा कि अगर कागज में रहता तो कागज के हमरे क्या कर सकेला काट सकेला और के जलाए भी सकेला जैसे जिर्मिया 36:23 में बताया। तो चलो आगे देखा दूसरा नया समझौता का है। परमेश्वर अपन व्यवस्था के आदि मानक हृदय में लिखे ना ये के नया व्यवस्था। तो हमरे के रो पट्टी तो और कागज जे कोनो है वो तो नष्ट हो जा सकेला और कुछ दिन के बाद बर्बाद हो सकेला मिट सकेला मगर जे वचन परमेश्वर हमार हृदय में लिखी वो कभी कैसे नहीं मिटी हमरे। चलो देखा एक हमार मान जाने और याद हो रखेला जिर्मिया 3:15 में कह। तो जब हमार मान और हृदय में परमेश्वर के वचन बैठ जाए तो हमरे ओके कर सकेला जान सकेला और हमेशा लगन भी याद रख सकेला इके किसी तरह से इके तोड़ाल या टूटाल या जलाए नहीं जाए सकेला। दूसरा परमेश्वर हृदय में लिखे के माने कि सब व्यवस्था के जानो और समझो। हमार हृदय में अगर परमेश्वर देवात है उकर मतलब होला कि व्यवस्था के हमरे सही ढंग से ठीक ढंग से जानब और समझब। तीसरा हृदय के अच्छा लगिन बदले चाहे ना हृदय के अच्छा लगिन बदले चाहे ना मगर इस्राएली मानक पाप बहुत ही गहराई में चल जा रहे। तो हमार हृदय के अच्छा लगिन हमार मन के अच्छा लगिन हमार जीवन के अच्छा लगिन ही परमेश्वर ई वचन के दे इस्राएली मन के देवे के चाहते रहे लेकिन उमन के पाप के गहरा इतना गंभीर जा रहा है इतना गढ़ा तक चल जा रहा है क्योंकि उमन स्वीकार करे नहीं पड़ला और बहुत सारे आदमी वो जंगल में नाश हो गए।
चौथा, इसराइली मनक हृदय हठीला रहे, कहे कि उमन के हृदय बहुत हठीला रहे, जेके हमरे जिर्मिया 13 के 10 में देखिला। सेकर से उमन सही काम करे के लगिन संभव नहीं रहे। सही काम जो परमेश्वर कार्य चाहत रहे उनके करवाए चाहत रहे, उमन के विश्वास में और चाल में चलन में वो करे नहीं पड़ला। इके हमरे जिर्मिया 13 के 23 में देखिला। तो उमन हृदय के कहाँ समाधान रहे देखा, तो इसराइली मन के हृदय में जो समस्या रहे तो समाधान काल खेन होलक हमरे चालू देखा। एक, इसराइली मन लगिन व्यवस्था नहीं, इसराइली मन लगिन व्यवस्था नहीं, मगर उमन के हृदय रहे व्यवस्था कठिन नहीं रहे, मगर उमन के कठिन के चीज रहे हृदय। उमन हृदय से उके स्वीकार करे, विश्वास और भरोसा के साथ उके विश्वास नहीं करे पड़े। परमेश्वर के इच्छा रहे कि उमन आज्ञाकारी होक और उकर काम लगिन आभारी हूँ होक। तो परमेश्वर हमेशा इसराइली मन के तथा आज भी हमारे मन के चाहन कि हमरे उकर प्रति आज्ञाकारी हो, कर आज्ञा के मानव और उकर लगिन आभारी हो। परमेश्वर हम लगिन जे कोनो करत है से कर लगिन हमरे आभारी होए के चाहिए। रोज रोज प्रतिदिन उठते बैठते चलते फिरते काम करते भी हमरे के परमेश्वर के आज्ञाकारी हो का है और उकर लगिन धन्यवादी भी हुए चाहिए। दूसरा, 10 आज्ञा केवल 10 आज्ञा देवे के पहले परमेश्वर उमन के कितना प्यार करत रहे। तो हमरे देखिला परमेश्वर आदि मन के सही ढंग से सही रास्ता में सही मार्ग में चले के लगी 10 आज्ञा जे का रहे दीपक रहे, एक शिक्षक रहे हमरे यहाँ देखिला। तीसरा, परमेश्वर अपन प्रेम देखाए ना जब उमन मिस्र से मुक्ति दिलाए। तो परमेश्वर मिस्री मन के इसराइली मन के भी प्रेम देखाए जब उमन के मिस्र से कैसे निकला लग। तो परमेश्वर इसराइली मन तथा हमन लगिन का चाहे ना, आज भी हमरे देखा परमेश्वर इसराइली तथा हमर लगिन का चाहे ना। देखा, एक, परमेश्वर आज हमर से आज्ञाकारिता और कृतज्ञता के आशा करे ना। दूसरा, नया प्रतिज्ञा अपन प्रेम से शुरू होला जे के यीशु क्रूस में देखाला। तीसरा, सहज्ञाकारिता वो हृदय से आवेला जे परमेश्वर के प्रेम करे ना। सही हृदय और सही प्रेम वो हृदय में जाओ आवेला जब हमारे परमेश्वर के प्रेम करेला। इके हमरे मत्ती 22 34 से 40 में पावेला। चौथा, परमेश्वर अपन आत्मा से हमारे ऊपर प्रेम उल्लेख चाहे ना। तो परमेश्वर इतना प्रेमी है कि अपन आत्मा के भी हमारे लगिन देवे के लगिन हमेशा तैयार रहे। तो सवाल आज उठ खड़ा हुए का हमरे मन इके स्वागत करब तानी सोचा। तो चलो आगे के जब शुक्रवार के पाठ में एक सवाल आवेला जब हमरे जीवन के परमेश्वर हमारे जीवन के परमेश्वर नया बनाना या देवाना और हमारे हृदय में अपन प्रेम के लिख देवाना। तो का हुई अगर परमेश्वर हमारे हृदय में अपन प्रेम के और अपन वचन के लिख देवे ना, तो का हुई जब परमेश्वर अपन प्रेम के हमारे हृदय में लगाए देवे ना, तो बकाय में हमरे उकर नियम कानून के ग्रहण करब और पालन भी करब। अगर हमारे हृदय में अगर हमें वो परमेश्वर के आज्ञा के ग्रहण करब मानब, तो हमरे उकर ईश्वर जे कोनो कहेला ओके हमरे का करब मानब और उकर आज्ञा के ग्रहण करब और पालन भी करब। इब्रानी 10 के 16 में परमेश्वर के वादा कहेला
मैं अपन नियम के उमानक हृदय में लिखबू और उमानक विवेक में ढलबू। जब परमेश्वर व्यवस्था के हमार हृदय में लिखे देखल कि हमार परमेश्वर के अनुयायी आज्ञाकारी और उकर वफादार हो जाइला और पूरा उकर सेवा करिला। सेकर से वचन पहला यूहन्ना 5:3 में कहेला परमेश्वर से प्रेम रखे ई है कि उकर आज्ञा के माने। अगर हमारे परमेश्वर के प्रेम करीला तो हमें उकर आज्ञा के तन मन धन से माने चाहिए। जेके हमारे लूका रचित 10:27 में लिखला तू अपने प्रभु परमेश्वर तो अपन प्रभु परमेश्वर के सारे मन सारे बुद्धि सारे शक्ति और सारे प्राण शक्ति से प्रेम कर हमरे यहाँ देखिला। तो जे मन उकर आज्ञा के नहीं माने उ मन झूठा है का और उ मन में सच नखे। आज दुनिया में बहुत सारे मसीही हैं और मसीही कहे ना मगर उकर आज्ञा के नहीं माने। तो बचानिया सीधा उमन के कहेला जे मन उकर आज्ञा के नहीं माने ना उमन झूठा ही का और उन मन में तन को भी सच नखे। तो हमार आशा और विश्वास कहाँ है और कैसा न है विचार कर। तो आज हमार आशा और विश्वास कहाँ और कैसे न है ठीक है विचार करा। तो इस परमेश्वर इस वचन में सुने और सीखे के लगे आशीष देखो। तो जितना भाई बहन सुनत रहे सबके मैं धन्यवाद देव ना। और चलो के अंत कार्य के लिए छोटा सा प्रार्थना करा। हे परम पवित्र सर्ववासी पिता प्रभु के धन्यवाद देविला कि प्रभु आज इतना सुंदर समय सुजोग दिले कि प्रभु तोर जीवन दई अनमोल वचन के हमरे सीख सकिला सुन सकिला। हे प्रभु हमरे निर्भर दुर्बल और अज्ञानी है कि हे प्रभु तो है हमरे के शक्ति और समर्थ और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई मदद कर कि प्रभु दिन प्रतिदिन तोर साथे चले और तोर संगे रह कर हिम्मत कर सकब और चल सकब और जे तो अनंत राइज हमार लगन बनाइस प्रभु ओकर भागीदारी बन सकब। सेका लगन है जितने भाई बहन हमरे तोर आराधना कर ली तोर वचन के सुन ली सबके प्रभु तो तोर अवे तक शुद्ध और साफ रख। आमीन। धन्यवाद।